जिला सोलन में 21 जून से ऐतिहासिक सुलेनी मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर आज उपायुक्त मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने मेले में की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि मेले के दौरान होने वाले भंडारों में प्लास्टिक के चम्मच और थर्माकोल की प्लेट के इस्तेमाल पर बैन लगाया जाएगा। साथ ही भंडारे को रेलवे रोड में बनी पार्किंग में शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साउंड पोल्यूशन करने वाले खिलौनों पर भी बैन रहेगा। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता कोठा ऑडिटोरियम में आयोजित की जाएगी और बेबी शो में विशेष इनाम आकर्षण का केंद्र रहेंगे। डॉग शो की जगह चेंज की जाएगी, जिसे एमसी की पार्किंग में भी शिफ्ट किया जा सकता है। इस दौरान उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि मेले की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान एक नया सुझाव आया था, जिसमें कल्चर प्रोग्राम को ठोडोग्राम से बदलकर पुलिस ग्राउंड में शिफ्ट किए जाने की बात कही गई थी। लेकिन उसे सुझाव पर जब चर्चा की गई तो मेला कमेटी के सदस्यों द्वारा कहा गया कि इसका स्थान बदलना उचित नहीं होगा। जैसे पहले की परंपरा चली आ रही है, उसे आगे इसी तरह से चलाया जाए। इसलिए ठोडोग्राम में ही इस मेले का आयोजन किया जाएगा। बैठक का आयोजन कर दिया गया था। अब इस पर एक सुझाव आया था लोगों का कि जो कल्चर प्रोग्राम है उसको पुलिस ग्राउंड शिफ्ट करें, क्योंकि ठोडो ग्राउंड में जो व्यवस्था है वो कई बार चरमरा जाती है, क्योंकि छोटा स्थान है और पब्लिक ज़्यादा आती है। वो सुझाव आज हमने चर्चा की थी, परंतु जो ज़्यादातर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका ये कहना था कि नहीं, इसका स्थान बदलना उचित नहीं होगा और अभी जो पहले की परंपरा चली है उस हिसाब से ही इस मेले का आयोजन किया जाए। तो समिति ने निर्णय लिया कि अब ठोडो ग्राउंड में ही इस मेले का आयोजन किया जाएगा और इस बार कोशिश करेंगे कि कुछ हम वहाँ पे जो दुकानें या स्टॉल्स है उसको कम करें, या झूलों का जो स्थान है उसको भी थोड़ा स्पेस को कम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह वहाँ पे खुल पाए। और इसके साथ साथ अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो एग्जिट के लिए और कहाँ से हम एग्जिट वहाँ बना सकते हैं, ताकि इमरजेंसी में लोग वहाँ से निकल सके, सुरक्षित बाहर निकल सके। झांकियों के बारे में झांकियाँ जैसे होती है वैसे ही होती रहेंगी और कोशिश ये होगा कि वो जो माता की पालकी है उससे एडवांस में 10-15 मिनट आगे चले, ताकि जो माता की जो शोभा यात्रा है उसमें कोई रुकावट ना हो, व्यवधान ना हो। सर, जो रूट की पहले बात हो रही थी कि जो माता का डोला उसका रूट में भी चेंजेस की बात हो रही थी, क्या वो ऐसा है? नहीं, उसमें कोई रूट की में कोई चेंजेस नहीं हुए। आज जो हमने चर्चा की थी, कुछ लोगों का ये था कि कोटला नाला की तरफ से उस शोभा यात्रा हो। कुछ बाजार के लोग इसलिए भी आए थे कि ओल्ड डीसी ऑफिस से इसको सप्रून तक किया जाए, उनकी जो बाजार वाले थे उनका था। परंतु जो हमने लोकल लोगों से, जो कारदारों से बात की है, तो उनका कहना यह था कि जी ये ओल्ड डीसी ऑफिस तक ही जा पाएगी, इससे आगे नहीं जा पाएगी। उसका प्रशासनिक कारण भी है कि क्योंकि समय बड़ा कम रहता है। दूसरा, कुछ उन्होंने पुराना जो सीमा थी, जो बघाट रियासत की और पटियाला रियासत की, तो कहते हैं बघाट रियासत की सीमा से ये शोभा यात्रा बाहर नहीं जा सकती। भंडारे ऐसे जैसे हर बार लगते वैसे ही लगेंगे। इस बार हमने एक और अतिरिक्त स्थान का चयन किया है, जो रेलवे रोड की तरफ एक निर्माणाधीन पार्किंग है एमसी की, तो वहाँ जो बड़े भंडारे हैं हम वहाँ शिफ्ट करेंगे उनको, ताकि लोग आनंद से वहाँ पे भंडारा ग्रहण कर सके और वहाँ पे व्यवस्था बनी रहे और बाजार भी हमारा थोड़ा खाली हो जाएगा। सर, झूलों को शिफ्ट करने के लिए बैठक में चर्चा हुई थी, तो क्या झूले पुलिस लाइन में जा रहे हैं कि बाजार में आप कहीं खाली? नहीं, झूले वहीं रहेंगे, झूलों को कोई शिफ्टिंग नहीं। झूलों का जो है कि साइज कम करने के लिए हमने एमसी से कहा है कि बड़े झूले अगर जितना कम स्पेस में यूज कर पाए उतना करें, तो उन्होंने अभी फिलहाल वैसे टेंडर कर दिया है। बट अगर पॉसिबल होगा तो झूलों के लिए जो स्थान चयनित है उसको थोड़ा कम करेंगे हम, ताकि पब्लिक के लिए ज़्यादा स्पेस उपलब्ध हो सके। सर, जैसे आचार संहिता लगी है और मुख्यमंत्री मंत्री तो अब आचार संहिता के कारण मेले में नहीं आ सकते, तो क्या महामहिम राज्यपाल का प्रस्तावित है? हाँ, अभी तक तो है। देखते हैं उनकी अवेलेबिलिटी अगर होगी तो उनको बुलाएंगे। जैसे झांकियों के साथ में पहले दल बहुत ज्यादा चलते थे, तो क्या दल की संख्या में भी कमी है? दल की संख्या को कमी करेंगे, कोशिश करेंगे और उनको व्यवस्थित रूप से चलाएं, ताकि क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी समय बर्बादी होती है और उसकी वजह से हमारी पूरी झांकी लेट हो जाती है। तो इस बार हमने एक स्पेशल मजिस्ट्रेट और एक पुलिस ऑफिसर नियुक्त करने का फैसला किया है कि जो उन झांकियों की
जो मूवमेंट है गतिविधियों पर नज़र रखेंगे और उनको अगर कहीं ज़्यादा देर तक खड़े हो रहे हैं उनकी वजह से कोई अव्यवस्था फैलती है तो उनको वो आवश्यक निर्देश मौके पर सर, दे देंगे। मेले की शोभा यात्रा में जो मंदिर के पुराने पुजारी होते थे, क्या प्रसाद बांटने के लिए वो भी इस बार रहेंगे कि इस बार मुश्किल है? मंदिर के जो पुजारी थे, जैसे कि आपको मालूम है, पिछले वर्ष उन्होंने अपने मर्जी से अपना इस कार्य छोड़ दिया था। मेले के दौरान ही उन्होंने मंदिर की चाबी और सारी जिम्मेवारियां प्रशासन को सौंप दी थी। इस बार जो हमारी अभी जो खारदार संघ है उनकी हमारी बैठक हुई थी, उन्होंने उन्हीं परिवार के कोई 2 सदस्य हैं जो माता की सेवा के लिए तैयार हुए हैं, तो प्रसाद वितरण में वो लोग भी होंगे और अन्य लोगों को भी उसमें लगाया जाएगा, क्योंकि उस शोभा यात्रा के दौरान काफ़ी पब्लिक होती है तो 2 व्यक्ति नहीं कर पाए। उनके परिवार के सदस्य और जो आसपास के अन्य लोग हैं उनको भी उस प्रसाद वितरण के लिए लगाया जाएगा। सर, मेला राष्ट्रीय स्तर का होगा कि प्रदेश स्तर का होगा? अभी नोटिफिकेशन होना है इसका, अब क्योंकि पहले भी तो आपको मालूम है तो 3 महीने कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा, अब फिर लग गया है। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स राज्य सरकार को दिए, अगर नोटिफिकेशन होगा तो ये राज्य स्तर का हो जाएगा, अन्यथा ये भी राज्य स्तर का ही मेला है। सर, जैसे कि बात की जा रही थी कि बाजे वगैरह जो बजते हैं उसको लेकर भी कोई निर्णय लिया गया है कि बेच? हाँ, जो ये इस तरह के बाजे आते हैं जो बच्चे बजाते हैं, उनको हमने कहा कि शहर के जो कोर एरिया माल रोड और राजगढ़ रोड में नहीं होंगे, वो बाहर के इलाकों में चाहे सपरून है, चाहे चंबा घाट है या बाईपास है, वहीं उनको अलाउ करेंगे, क्योंकि वो एक तो शोर बहुत ज़्यादा होता है उनसे, दूसरा कई बार वो छेड़खानी और इस तरह के मामले भी आते हैं कि उससे भी लोग परेशान रहते हैं। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि वो कोर एरिया में उनको हम अपना सामान बेचने की इजाज़त नहीं देंगे। सर, बाजे वालों को लेकर हर बार वैसे इसी तरह के निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन जिस दिन मेला होता है तो इम्प्लीमेंट पिछले 5-6 सालों से नहीं, चलो कोशिश करेंगे इस साल हम अच्छी तरह से तो इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ जो चाइल्ड चेन स्नैचिंग की या जेब काटने की घटनाएं होती है उसके बारे में भी पुलिस अधीक्षक को आपने बताया है। पिछले साल बहुत कम मामले ध्यान में आए, इस साल भी हम यही व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे कि सिविल कोर्ट्स में उन पर इस तरह के एलिमेंट्स पे निगरानी रखें। और साथ में जनता से भी अपील है कि मेले के दौरान महंगे आभूषण पहन करना है या अपने जो पर्स में है कम पैसा रखें, ताकि अगर कोई ऐसी वारदात हो जाती है तो आपका नुकसान कम से कम नुकसान हो। सर, ये डॉग शो और खाने बेबी के शो लिए की स्टॉल जगह लगते हैं ना, उस टाइम भी काफी वीडियो वायरल होती है। पिछले बार भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें टिक्की बनाने पे काफी जो वायरल हुई थी, उसको लेकर कैसे कर रहे हैं इसमें? इस बार हमने वो पिछले बार की जो घटना थी आज हमने चर्चा की है उसके बारे में। इस बार जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे हमारे और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो निगरानी रखेंगे इस तरह। और उस व्यापारी के लिए तो हमने कहा है कि उसको इस बार हम अलाउ नहीं करेंगे, अगर वो फिर आता है वैसे तो आएगा नहीं। उसके खिलाफ हमने पिछले साल जो लीगल कार्रवाई होती थी वो कर ली थी, परंतु वो जो वीडियो ध्यान में आया वो मेले के बाद आया, तब तक वो यहाँ से जा चुका था। तो अगर आपके ध्यान में भी आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा प्रैक्टिस दिखती है कि वो अनहाइजेनिक है और लोगों के स्वास्थ्य से कोई आदमी खिलवाड़ करता तो उसे हमारे ध्यान में जरूर। सर, भंडारों में इस बार क्या चीज़ बैन रहेगी? चमचे और थर्मोकोल? हाँ, जो सरकार ने जो बैन कर रखा है सिंगल यूज प्लास्टिक है, जैसे कटलरी है जो प्लास्टिक की है, थर्मोकोल की प्लेट्स हैं, ये तो सारी बैन रहेगी। सर, डॉग शो और फ्लावर शो के वेन्यू की चीज करने की बात की, वो अभी देखेंगे, वेन्यू 1-2 दिन में डिसाइड करेंगे कि उनको कहाँ आयोजित करना है। करेंगे तो ठोडो ग्राउंड के आसपास ही करेंगे। सांस्कृतिक गतिविधियों को क्या रहने वाला है? कौन कौन सी जो 3 नाइट्स होगी? 3 नाइट्स होती है हमारी हर बार की तरह। एक नाइट हमारी पहाड़ी होती है जिसमें मेन कलाकार हिमाचल के लोक गायक होते हैं। एक बॉलीवुड की होती है जिसमें हिंदी गानों के जो कलाकार हैं उनको बुलाते हैं, और एक पंजाबी नाइट रखते हैं। इस बार भी हम यही प्लान कर रहे हैं। अभी हमारे जो कलाकारों का चयन करना बाकी है, 1-2 दिन में हम लोग इसको फाइनल कर लेंगे। मेला सर 3 दिवसीय होगा। सर, जैसे कि चार संहिता लगी हुई है सर, जैसे प्रदर्शनियाँ लगती हैं उसमें सर किस तरह का रहेगा कि जैसे सर मंत्रियों की पोस्टर बैनर? नहीं, अभी बात हुई थी, आप लोग आ गए थे। उसके बाद हमने ये भी फैसला किया कि अब 2-3 दिन में ये निर्णय ले लेंगे। अगर विभागों के पास प्रचार सामग्री नहीं है और उसके बिना नहीं हो सकती तो इस बार हम प्रदर्शनियों को रोक भी सकते कि प्रदर्शनी ना लगाई जाए।